तो eliminating reaction with metals. देखो अपना टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 225 हमने कंप्लीट किया। Now page number 226 onwards. Reaction with active metals. It होगा reaction of halogens, right? So इसे कर दीजिए चलेगा। तो होगा कितनी reactions? First A हो गया equilibrium substitution, B हो गया आपका elimination, और ये C है reaction। भी लगता है इनको देखना। Reaction with metals. तो इस चैप्टर में two metals. तो metals कौन से हैं? एक सोडियम है और एक क्या है? जूते से बात कर रहे हैं बाकी बातें समझ में आती है नहीं? अब देखिए रिएक्शन विद एक्टिव मेटल, दो रिएक्शन है अपना, एक सोडियम मेटल है और दूसरा क्या है? मैग्नीशियम। तो फर्स्ट हम करेंगे किसके साथ? सोडियम मेटल के साथ। फर्स्ट reaction with sodium metal. Reaction with sodium metal. This reaction is called, ये आपने already 11th में किया है reaction, alkyl halide reaction with sodium metal. Word synthesis कर याद हो। So this reaction, name reaction, this is called as word synthesis. क्या बोलते हैं इसका बेटा? Word synthesis. स्टेटमेंट में लिखा रहा हूँ, आप जब यहाँ से हेडिंग लिखें तो फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा स्टेटमेंट के साथ। तो पहले मैं रिएक्शन समझा दूँ, फिर मैं स्टेटमेंट लिखूंगा। तो आप लिखोगे कैसे? पहले स्टेटमेंट और फिर जनरल रिएक्शन। देखो होता क्या है सेक्शन। When alkyl halides RX is react with sodium metal, तो हम alkyl halide दोनों यहाँ पे सेम ले लेते हैं। RX बस फॉर प्रेजेंटेशन फ्रॉम अपोजिट रखेंगे, X हाइड्रोजन इस साइड में रखेंगे और अल्काइल हाइड्राइड। When alkyl halide react with sodium metal in presence of dry ether, this reaction student is undergoes coupling reaction। अभी coupling reaction यहाँ पे कैसे? Both the halogens of alkyl group goes with sodium metal। अब हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, सोडियम की भी वैलेंसी 1, सोडियम एक ही हाइड्रोजन के साथ जाता है, बट अपने पास हाइड्रोजन कितने हैं? 2। तो बैलेंसिंग में सोडियम कितने आएंगे? क्लियर? तो इन दिस रिएक्शन बेटा दोनों हाइड्रोजन जो है वो किसके साथ जाएंगे? सोडियम के साथ निकल जाएंगे। ये आपका हो जाएगा बाय जे डॉटेड लाइन में 2 सोडियम हाइड्राइड, और ये जो दोनों का अल्काइल ग्रुप है वो दोनों क्या होता है? गेट्स कपल्ड, तो आपको अल्कीन मिल जाता है। समझो इधर मिथाइल हाइड्राइड लिया, इधर मिथाइल लिया, मिथाइल में एक कार्बन, इधर मिथाइल में एक कार्बन, दोनों मिलकर कितने कार्बन बनते हैं? 2 कार्बन। 2 2 का लिया 4 कार्बन, 3 3 का लिया तो 6।
तो जस्ट डबल कार्बन का अल्कीन, ये क्लियर हो गया सर। तो यहाँ पे दोनों आर बेटा कपल होंगे, आर आर, और प्लस बाय प्रोडक्ट इज वन 2 और जब आप नेमिंग करोगे ये भी आपका क्या है, अल्काइल हैलाइड, ये भी आपका अल्काइल हैलाइड, और एक मिला आपको अल्कीन। एग्जाम्पल अगर आप यहाँ लेते हो बेटा मिथाइल आयोडाइड, मिथाइल आयोडाइड क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए, मिथाइल आयोडाइड की स्ट्रक्चर क्या होगा, CH3 इधर भी CH3 इधर ICH, दोनों आयोडाइड निकल जाएंगे, CH3 खत्म हो गया तो क्या बनेगा, निकल। मिथाइल आयोडाइड जो कन्वर्ट होता है इसमें इथेन, आप अगर लेते हो इथाइल ब्रोमाइड तो किसमें कन्वर्ट होगा, इथाइल में 2 कार्बन, 2 और 2 मिलकर कितना हो गया, 4 कार्बन का कंटिन्यूअस। चलिए स्टेटमेंट लिख लीजिए, पहले हेडिंग हो गया आपका, ये हेडिंग कर लो, उसके बाद स्टेटमेंट लिखो। ये आपका जी आर मतलब क्या, जनरल रिएक्शन। चलिए स्टेटमेंट लिख लीजिए। अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड्स react with sodium metal, sodium metal in presence of dry ether, in presence of dry ether as a solvent to form higher higher HIGHDI। आप अपना पेंसिल से शॉर्टकट में लिखना चाहते तो लिख सकते हो। कितना कार्बन का अल्कीन बनता है, डबल, है ना, डबल का आप अल्काइल है, ठीक, फिर हुआ। चलिए अब जनरल रिएक्शन कंप्लीट कर लीजिए। बुक में जनरल रिएक्शन देखोगे तो उसमें क्या लिखा है, 2RH एक साथ लिख लिया है ना, पर आप ऐसे लिखोगे तो आपको समझेगा, स्ट्रक्चर आपका रॉन्ग नहीं होगा। ऐसे
फिर जिस कॉलेज में एडमिशन दिए कॉलेज में गए नहीं देखने को नहीं मिला देखने वाला भी नहीं। मुझे नहीं लगता कि पूरा टाइम जाए दिसंबर दिसंबर तक अच्छा नहीं हो गया तो डन। जनरल रिएक्शन हो गया। चलो एग्जांपल करो कर पा रहे एग्जांपल रिएक्शन लिखना है रिएक्शन देखो फर्स्ट वाला रिएक्शन वो रिएक्शन बोल इसका कैसे लिखते हैं तो नहीं पता बोलने की आदत है वो इसका स्ट्रक्चर दिखाया जाएगा कैसे बोल ये भी नहीं आता तो क्या जितना सुना सुना है पांच का प्रमोज करेगा साथ में जाता है ये भी स्ट्रक्चर नहीं आता रे तो इसमें क्या पढ़ने का तो बताइए तो मैं बड़ा गलती करने वाला था मैं सोचा रिएक्शन तो सब लिख ले रहे होंगे पर इतना ही नहीं रिएक्शन अच्छा आप तो इनके दोस्त हो कितने का ग्रुप बनाए कौन बनाए जिसको नहीं आता उसको मैं ग्रुप उसका है दोस्त की ग्रुप नहीं आता आता तो कहाँ इसके ग्रुप में गवारों का ग्रुप तो थोड़ा सा नजदीक है तो मुझे आएगा तो मैं भी एक करता रहूंगा अपन टाके जैसा वीडियो की जिसको हमारे काम से अगर वो पहुंच पाऊंगा तो x3I plus 2Na plus ICS3 increase of dry colors इथेन एक क्या होगा यहाँ से दोनों जो आयोडाइड है वो सोडियम के साथ चला जाएगा ठीक और CH3 गेट्स कपल्ड हाँ क्या बना फिर इथेन प्लस बाय प्रोडक्ट 2Na चलो सेकंड एग्जांपल क्या है ethyl bromide 2 butane तो ethyl bromide का स्ट्रक्चर CH3CH2Br plus 2Na CH3CH2 नहीं होगा एंड वाला कार्बन CH3 है ना वैलेंसी चेक कर लिया करें इंटरेंस ड्राई इथर वापस दोनों हाइड्रोजन निकल जाएंगे राइट NaBr बाहर हो जाएगा और ये दोनों क्या हो जाएंगे गेट्स कपल
CH3 CH2 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 plus 2 Na डन। और वैसे ब्रांच वाला भी लोगे तो कर सकते हो, है ना। तो दो कन्वर्जन आप लिख लो, खुद से कर लेना। 1 ब्रोमो प्रोपेन 2, 1 ब्रोमो प्रोपेन 2 प्रोडक्ट आप प्रेडिक्ट करना है और स्ट्रक्चर के बाद आप खुद से लिखना, ठीक। वो आपको मालूम होना चाहिए प्रोडक्ट क्या बनेगा, ठीक। 1 ब्रोमो प्रोपेन 2 डन। एक और फोर्थ एग्जाम्पल, 2 ब्रोमो प्रोपेन 2, ये दो रिएक्शन आपके लिए इसके बेस पे होमवर्क है, ठीक है। ये आप घर पे करो और मुझे बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा। सेकेंड वाला जो लास्ट वाला वो चैलेंजिंग है आपके लिए, प्रोडक्ट करेक्ट मिलना चाहिए। चलिए अब देखिए बेटा नोट। अच्छा अभी तक वर्ड सिंथेसिस में आप क्या देख रहे थे, कौन सा उठ रहे थे? वर्ड सिंथेसिस में क्या होता है बेटा, कि आप दोनों अल्काइल हाइड्राइड क्या लेते हो, सेम लेते हो। नोटबुक बनाया क्यों चाहिए, बुक क्लीन बनाया, कोई का मजा ले रहा है ऑनलाइन शर्म लाए, बुक बनाया देखते इधर नोटबुक कितना चलेगा। मोदी जी के पूरे की बर्बाद हाँ तो ना मेरी हाँ रहता जी वाले बहुत पसंद आते उधर उधर दे बस दे पर जागते रहो क्या देखी बेटा, नहीं जागी थी। अच्छा अगर आप दो सेम अल्काइल हैलाइड लेते हो तो आपके प्रोडक्ट कितना बनता है बेटा, बट इसमें थोड़ा, अगर हम मिक्सचर ले लें कि ज्यादातर सीईटी बेस पे क्वेश्चन पूछता है कि अगर हम इसमें मिक्सचर ले लें तो क्या होगा, एक मिथाइल ले लें और एक इथाइल ले लें तो क्या होगा। तो यहाँ पे जो बेटा प्रोडक्ट बनता है उसका जो नंबर होते हैं कितने, तीन डिफरेंट अल्केन, ठीक है। इसमें दो मेजर होते हैं और एक माइनर, तो तीन डिफरेंट प्रोडक्ट बनते हैं। दिया है आपको बुक में, तो मिथाइल ब्रोमाइड प्लस इथाइल लिया होगा, एरो बना के आपको तीन प्रोडक्ट दिखाया होगा, है ना। चलिए नोट लिख लीजिए, नोट in with a mixture of two different alkyl halides, when a mixture of two different alkyl halides react with sodium metal, alkyl halide react with, उसी में लिखने की जरूरत नहीं लिख रहा है, हाँ उसी में। So when two different alkyl halides react with sodium metal in presence of dry ether, gives mixture of three different product of alkane. Gives mixture of three different product of alkane.
वापस हम लोग एक बार, when a mixture of two different alkyl halides react with sodium metal in presence of dry ether to form that a mixture of three different product of alkanes, तीन different product बने। बुक में डायरेक्ट एग्जांपल दिया है, उसका मैं आपको जनरल रिएक्शन दे रहा हूँ, तो कोई भी एग्जांपल दे। तो तुम मिथाइल लिया, समझो मिथाइल प्रोपाइल ले लिया, मिथाइल प्रोपाइल लिया, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? तो मैं कि आपको जनरल फार्मूला दे दे रहा हूँ, जिसके बेस पे आपको इजी होगा प्रेडिक्ट करने में कि प्रोडक्ट का नंबर तो फिक्स है, अगर कभी नंबर बस पूछे तो 3 याद रखना, बट कौन कौन सा 3 बन रहा है तो आपको ये मालूम होना चाहिए। तो जनरल रिएक्शन में देखो, समझो हमने लिया एक R1X, R1 बोलने का मतलब एक अल्काइल है जो तुम R1 बोल रहे हैं, दूसरे को हम क्या बोलेंगे? R2। तो R1X plus R2X react with सोडियम मेटल, समझो हमने सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन किया, पहले से यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई आपको प्रोडक्ट प्रेडिक्ट करना है। और 3 नहीं दिख रहे, मोबाइल हटा दो, तो दो अल्काइल हैलाइड, डिफरेंट अल्काइल हैलाइड, एक सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई। अब वो 3 प्रोडक्ट कौन कौन से बनते होंगे? एक तो इसका सेल्फ कपलिंग होगा, मतलब R1 प्लस R1, जैसे R1X प्लस R1X सोडियम मेटल, सोडियम हैलाइड निकल गया, R1 कपल हो गया, तो इसको बोलते हैं सेल्फ कपलिंग। एक तो R1 एक अल्काइल का दोनों को पकड़ दिया, बैलेंसिंग है ना, एक नहीं होगा तो 2 या 3 होगा। अब ये R2 का कपलिंग करोगे तो क्या मिलेगा बेटा? R2 मिल जाएगा, और एक क्रॉस कपलिंग R1X प्लस R2, तो क्रॉस कपलिंग होगा तो कितने मिलेंगे? R1 और R2, मतलब एक मिथाइल और ये अल्काइल कपल हो जाएंगे, पहली बार में फर्स्ट दोनों हो जाएंगे, दूसरी बार में सेकंड वाला हो जाएगा, तीसरी बार में क्रॉस कपलिंग। समझा? अब जैसे एग्जांपल लिया, अब देखो आपके बुक में एग्जांपल समझ ले लिया मिथाइलब्रोमाइड, और एक समझ ले लिया आपने थाइलब्रोमाइड, और हैलाइड कुछ भी ले सकते हो। सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई। अब देखो प्रोडक्ट कौन कौन सा, चलो पहले समझिए R1 है आपका, या इसका कपल करूं कितना क्या बनेगा? CH3CH मिल गया इतने ना। अब उसके बाद हम सेकंड का कपलिंग करेंगे, इथाइल प्लस इथाइल CH3CH2 हो गया, R2 कपलिंग। अब R1 R2 CH3 CH2 CH, एक बन गया इथेन, एक बन गया प्रोपेन, एक बन गया ब्यूटेन। अब इसके बेस पे एमसीक्यू क्वेश्चन आता है कि विच अल्केन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय वाटर सिंथेसिस, कौन सा ऐसा अल्केन है जो वाटर सिंथेसिस से बन नहीं सकता? तो बिंदु बनता है अगर हम मिक्स किया तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, 4 ऑप्शन दिया है। मीथेन, क्योंकि मीथेन एक ही कार्बन है, चाहे सेल्फ कपलिंग करो चाहे क्रॉस कपलिंग करो, कहीं से भी नहीं मिलने वाला है ना।
तो वही अल्केन एक मीथेन एक ऐसा अल्केन है जो वाटर सिंथेसिस से नहीं बनता। यहाँ पे एक एमसीक्यू क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि which alkane cannot be prepared by water synthesis, तो क्या लिखोगे आप? नोट में फर्स्ट नोट हो गया, सेकंड नोट हो जाएगा क्या? मीथेन। हाँ ना, एग्जाम्पल में लिखना है, अपने स्टेटमेंट लिखा नोट का, फिर ये जनरल रिएक्शन हो जाएगा आपका और एग्जाम्पल। और सेकंड नोट हो गया आपका क्या? मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय वाटर सिंथेसिस। मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय वाटर सिंथेसिस। देखिए नॉर्मली तो इवन नंबर का मिलता है अपने को अगर हम दोनों सेम लेते हैं, पर और भी बनने का चांस है तब जब क्रॉस कपलिंग। तो ओनली मीथेन ऐसा एल्कीन है तो कभी भी हम ऐड नहीं कर सकते। हाँ, कंप्लीट कर लो। उड़ गया बेटा। मतलब ऑनलाइन में सोते सोते पढ़ती थी। हाँ चाहे सोते सोते मोबाइल दिख जाए तो वीडियो में रंजित सर बोलते रहेंगे ऐसा तो लड़के लोग तो और शर्म करते हैं। कभी हफ्ते ही खाना इधर। चलो एक हमने रिएक्शन इसमें से कंप्लीट कर लिया, सोडियम मेटल। अब इसके बाद दूसरा जो रिएक्शन रहेगा वो कौन सा? मैग्नीशियम मेटल। तो मेटल्स के रिएक्शन में सेकंड रिएक्शन में मैग्नीशियम
मेटल। चलो इसका भी पहले आप रिएक्शन समझ लो, जनरल रिएक्शन किस स्टेट पर लिखा है। ओके, अब जो है मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या है, 1 या 2। ये अल्कलाइन अर्थ मेटल का एग्जांपल है। इसका एटॉमिक नंबर होता है 12, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 282, लास्ट में 2 होता है, मतलब दे कैन लूज द 2 इलेक्ट्रॉन, राइट। इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 2, मतलब इसमें 2 बॉन्ड बनेंगे। क्लियर ना। तो यहाँ पे देखो होता है क्या बेटा, व्हेन अल्काइल हैलाइड react with magnesium metal in presence of dry ether, DE मतलब ड्राई ether। अब पूरा लिख लेना। क्या होता है कि आपकी कपलिंग रिएक्शन में ये मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 है, ये एडिशन रिएक्शन, ये क्या करता है, मैग्नीशियम दोनों के बीच में आ जाए, अल्काइल और हैलाइड की। तो RMgX, तो Mg का बैलेंस भी कंप्लीट हो गया। हाइड्रोजन का भी बैलेंस एक ही होता है, एक बॉन्ड है, Mg का 2 होना चाहिए, ठीक। अल्काइल ग्रुप में जो भी अपना रहेगा, तो इसका नाम जो होता है ना, इसको बोलते हैं R से अपना हो गया अल्काइल, फिर ये हो गया मैग्नीशियम, फिर X हो गया आपका हैलाइड, मैग्नीशियम हैलाइड, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। अब इसका जो केमिस्ट्री में नाम ज्यादा फेमस है अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड की जगह पे, इसको हम बोलते हैं बेटा ग्रिगनार्ड रिएजेंट। पढ़े होंगे आप 11th में भी इसको हम बोलते हैं ग्रिगनार्ड रिएजेंट, शॉर्टकट में GR भी लिखते हैं इसको, ग्रिगनार्ड रिएजेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है बेटा, आपका सारे चैप्टर में लगभग रिएक्शन मिलेंगे आप ग्रिगनार्ड रिएजेंट का। अभी आप ग्रिगनार्ड रिएजेंट आप प्रिपेयर किया, फिर इसका रिएक्शंस आपको मिलते हैं बहुत सारे, एल्डिहाइड चैप्टर में, अल्कोहल्स में, ईथर में, कीटोन्स में, कार्बोक्सिलिक एसिड में, हर एक टॉपिक में मिलेंगे। इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इसलिए इसका थोड़ा पोलैरिटी भी समझ लेते हैं। अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड में नॉर्मली R पॉजिटिव होता है और X नेगेटिव होता है, क्योंकि R इज द कार्बन, है ना। कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है 6, है ना। हाइड्रोजन का कितना होता है बेटा आपका, लगभग 7 जाता है। क्लोरीन क्लोरीन जाओगे, क्लोरीन जाओगे तो 9 मिलेगा। लेफ्ट टू राइट जाते तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है, इसके लिए हाइड्रोजन पे नेगेटिव होता है और कार्बन पे क्या होता है, पॉजिटिव। बट मैग्नीशियम और R में कंपेयर करेंगे तो मैग्नीशियम तो क्या है, तो पॉजिटिव एलिमेंट है, एस ब्लॉक एलिमेंट है। तो यहाँ पे ना ये वाला जो बॉन्ड होता है ना, ये पोलर होता है ज्यादा, RMg बॉन्ड। यहाँ पे मैग्नीशियम पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है और X पे जो होता है पार्शियल नेगेटिव। इतना आपको याद है, क्योंकि इसका जितना भी रिएक्शन होता है ना सब कैसे, अगर ये आपको मालूम है ना, कोई भी रिएजेंट के साथ रिएक्शन करो, पॉजिटिव वाला उसका नेगेटिव साथ चला जाएगा और उसका नेगेटिव वाला क्या आ जाएगा, इसके साथ आएगा, अगर पॉजिटिव वाला इसके साथ चला जाएगा, ठीक। मतलब R का नेगेटिव रिएजेंट के पॉजिटिव के साथ, जो Mg का पॉजिटिव है रिएजेंट के नेगेटिव के साथ, ये बॉन्ड याद रखना, पॉजिटिव किसके होता है, नेगेटिव किसके होता है। चलिए एग्जाम में जनरल स्टेटमेंट लिख लीजिए इसका। अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड्स react with magnesium metal, react with magnesium metal in presence of dry ether, in presence of dry ether to form alkyl magnesium halide, alkyl magnesium halide।
और इसको दूसरा नाम क्या बोलते हैं? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। चलिए इसके बेस पे जनरल रिएक्शन कर लो। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूं। हो गया जनरल रिएक्शन लिखते, जिसका हो गया हो एग्जांपल स्टार्ट करो। मिथाइल मैग्नीशियम हाइड्राइड का स्ट्रक्चर क्या होगा? बस आर के जगह पे क्या लिखोगे? मिथाइल CH3 फिर Mg आई आई की एक्स की जगह पे क्या रहेगा? आई प्लस क्या होगा? मैग्नीशियम मेटल। तो क्या मिलेगा? मिथाइल मैग्नीशियम हाइड्राइड। तो CH3 प्लस Mg प्रोडक्ट बनेगा CH3 Mg। चलो ओ हाँ हाँ। क्या बनाना है आपको? मिथाइल आयोडाइड से मिथाइल। तो फर्स्ट रिएक्शन करो। एनर्जी क्या करेगा? दोनों के बीच में आ जाएगा, CH3 और आई के बीच में। चलो सेकंड में चलिए मिथाइल आयोडाइड स्ट्रक्चर एक CH3 के ऊपर वही डिस्ट्रीब्यूटर CH3 से प्लस ऊपर RI के बाद फिर मैग्नीशियम एक मैग्नीशियम। तो एक साथ कंडीशन क्या है? राइट। अब देखो उसमें क्या हुआ है? Mg किसके बीच में आया? R और I के बीच में। यहाँ भी Mg किसके बीच में आएगा? CH3 और I के बीच में। समझा रिएक्शन अभी? ट्राई करेगा आगे भी सबसे इजी होता है। प्रोडक्ट का नाम लिख तो क्या पड़ेगा? मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। बेटा फर्स्ट आपको आ गया? कोई है जिसको नहीं समझा, नहीं लिख पाया है? सेकंड हो गया। सेकंड क्या है? इथाइल ब्रोमाइड। इथाइल ब्रोमाइड मतलब CH3CH2Br प्लस Mg। क्या प्रोडक्ट बनेगा? CH3CH2MgBr इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब मैंने आपको साइक्लोहेक्साइल दिया। साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर मालूम है ना?
अब ये साइक्लोहेक्सेन है, बट इस पे अगर कोई स्ट्रक्चर डाल दोगे, कोई सब्स्टिट्यूएंट्स डालोगे, मतलब एक एच निकालोगे तभी तो ये हो गया साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। डन। प्लस इसमें क्या डालोगे, मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट, राइट। एमजी क्या करेगा, दोनों के बीच में आ जाएगा, MgCl। ओके, क्या नाम दोगे इसको, साइक्लोहेक्साइल मैग्नीशियम क्लोराइड। साइक्लोहेक्साइल मैग्नीशियम क्लोराइड। अच्छा, अब यहाँ पे देखो कंडीशन हम ले रहे हैं ड्राई, ओके ना, तो इसमें थोड़ा नोट इंपॉर्टेंट होता क्या है, जब ग्रिग्नार्ड रिएक्शन, इसको हमेशा ड्राई कंडीशन चाहिए सॉल्वेंट, बट अगर आप गलती से भी आपको यहाँ पे सॉल्वेंट वाटर आ गया, या कोई ऐसा सॉल्वेंट आया जो प्रोटॉन प्रोवाइड करता है, तो ये क्या होता है बेटा, वापस से डिकम्पोज, ये कंपाउंड ब्रेक हो जाता है, क्लियर। तो नोट लिखिए, नोट, Grignard reagent are very reactive compound. Grignard reagent are very reactive compound. Very reactive compound. लिखिए, आगे लिखो। They react with water. They react with water or compound containing hydrogen attached to electronegative element. नेगेटिव एलिमेंट हो गया, कॉमा, टू फॉर्म हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन नॉर्मली हाइड्रोकार्बन में एल्केन बनता है, जो सिंगल बॉन्ड का चीज, देखो कैसे होता है यहाँ पे, टू फॉर्म हाइड्रोकार्बन। चलो देखो, मैं आपको बुक में जनरल रिएक्शन दिया है, मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। बुक में देखो किस किस किया है, RMgX प्लस मिथाइल अल्कोहल लिया है, दूसरा RMgX प्लस अमोनिया लिया है ना। देखो तीन के साथ देता है, वाटर के साथ H2O, क्योंकि H इसमें नेगेटिव एलिमेंट के साथ देखो अटैच, मैंने बोला ना, या तो वाटर के साथ या तो कोई दूसरा कंपाउंड हो जिसमें हाइड्रोजन नेगेटिव एलिमेंट से अटैच हो, तो वाटर में भी है HO से अटैच है। दूसरा एग्जांपल आपको मिथाइल अल्कोहल दिया है, इसमें भी देखो HO से अटैच है नेगेटिव एलिमेंट। अमोनिया, इसमें भी देख रहे हो H नेगेटिव एलिमेंट नाइट्रोजन से अटैच है। तो मालूम है तीन को हम बेस्ट मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मानते हैं अपने ग्रुप में, जो टॉप पे होते हैं। CH3Mg बराबर है, CH3 पे वाटर में मुझे बताओ कौन प्लस है कौन नेगेटिव है, H प्लस है OH माइनस है,
ये अगर आपने करना सीख लिया तो डिफरेंशियल रिएक्शन बहुत इजी है। देखो ये माइनस है प्लस है, तो एच किसके साथ जाएगा? CH3 के साथ। क्या मिल जाएगा? CH2 हाइड्रोकार्बन बन के। देखो उसने आपको जनरल रिएक्शन में RH लिया होगा, जो R है रिएजेंट के H के साथ चला जाएगा। डन। अब बाय प्रोडक्ट Mg डाइवैलेंट है, तो एक नेगेटिव ग्रुप क्या है इसके साथ? I। एक नेगेटिव ग्रुप क्या है? OH इसके साथ चला जाएगा। ये बन गया मैग्नीशियम आयोडाइड हाइड्रोक्साइड। या तो ऐसे लिखो या तो ऐसे लिखते हैं MgIOH। डन। मैग्नीशियम क्लोराइड लिखते हो ना MgCl2, दो Cl। यहाँ पे दो अलग अलग नेगेटिव ग्रुप है, तुम अलग अलग लिखते हो। समझा? क्या सप्लाई दोनों में रख लेते हैं, जेड भी मिला। चलो CH3MgI प्लस अमोनिया HNH2। तो यहाँ पे H को क्या कर लिया? प्लस, NH2 को माइनस, Mg प्लस CH3 माइनस। चलो बोलो प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3 H के साथ जाएगा, क्या बनेगा? CH4 लाइब्रेरी बोलो। आपको देखो उसमें दिखाया होगा RH हाइड्रोकार्बन और इसका दिया होगा MgINH, बराबर ना? चलो मिथाइल अल्कोहल भी देखो। ये पूरा ग्रुप क्या हो गया? नेगेटिव हो गया, H पॉजिटिव है ना, OH वाला है, और इधर Mg प्लस CH3 माइनस। तो वापस से CH3 माइनस H के साथ निकल जाएंगे, CH4 बन गया, बाय प्रोडक्ट Mg, इधर क्या है? 5, इधर क्या है? OCH3 मिथॉक्सिल। उधर को आ गया होगा, अगर जल्दी रिएक्शन दिया होगा मिथाइल अल्कोहल लिया होगा तो CH3। समझा? अब ऐसे इथाइल का लोगे तो इथेन बन जाएगा। कोई भी ग्रीन ऑरिजिन इथाइल वाला लोगे तो इथेन बनेगा, प्रोपाइल वाला लोगे तो प्रोपेन बनेगा, साइक्लोहेक्साइल वाला लोगे तो साइक्लोहेक्सेन बनेगा। आगे समझ में क्लियर हुआ जी? अपडेट करना।
डन। फिर हमने किया ये बेटा अल्काइल हैलाइड का हमने रिएक्शन कंप्लीट कर लिया। देखो टोटल कितने रिएक्शन आपने किया। अल्काइल हैलाइड में आपने पहले तो मेन तीन टाइप के रिएक्शन किया। एक सब्स्टिट्यूशन किया, एलिमिनेशन किया और रिएक्शन विद मेटल। सब्स्टिट्यूशन टोटल तो टोटल केमिकल प्रॉपर्टी अल्काइल हैलाइड का कितना हमने किया है क्या। ठीक है, वैसे ही प्रिपरेशन के नंबर्स बस आपको याद। तो शॉर्टकट कभी रिवाइज करने के लिए और जनरल रिएक्शन एक नोटबुक बनाने का सेपरेट, बस जनरल रिएक्शन सबका तो आपको रिवाइज करने में इजी होता है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इसे जब खत्म हो फिर टेबल बनाने का रिएक्टेंट रिएजेंट प्रोडक्ट, रिएक्टेंट रिएजेंट प्रोडक्ट। शॉर्टकट आपको कभी रिवाइज करना ओनली एक पेज पे सारे रिएक्शन, तो आपको एटलीस्ट ध्यान है। ये तो हो गया बेटा आपका अल्काइल हैलाइड। अब आपकी बुक में जो दिया होगा रिएक्शन ऑफ हैलोइड एरोमेटिक कंपाउंड का, इसे क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन करना है। ये हम ओनली अल्काइल हैलाइड का करते थे, इसमें हम ओपन चेन का एग्जांपल लेते थे, है ना। अब हम रिंग वाली कंपाउंड का एग्जांपल लेंगे। तो रिएक्शन ऑफ हैलोइड्स, हैलोइड्स मींस हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ हेलिन। हेलिन मतलब हाइड्रोकार्बन। हैलोइड्स को हम बोलते हैं बेटा अराइल हैलाइड। इसका क्लासिफिकेशन एग्जांपल मैंने कराया है। तो अब एक कितने टाइप के रिएक्शन दे रहे हैं, अभी आपको तीन टाइप के रिएक्शन देते हैं। एक मेटल के साथ, दूसरा इसका रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और एक होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो फर्स्ट देखो ए लिखा होगा विथ मेटल, तो पहला मेटल के साथ विथ, भी मेटल में कौन सा ओनली सोडियम है, मैग्नीशियम नहीं है। तो रिएक्शन विथ सोडियम मेटल। अच्छा, इसमें अब दो रिएक्शन है। एक रिएक्शन जो है बेटा उसको हम बोलते हैं वर्ड मेन रिएक्शन, ज्यादातर मेन रिएक्शन पूछा जाता है एक्सप्लेन द वर्ड फिटिंग रिएक्शन। एक वर्ड फिटिंग रिएक्शन है और दूसरा है बेटा फिटिंग रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन। अच्छा, अब याद करना आपको डिवाइस टाइप में आ सकते हैं, आप कहीं पेंसिल से लिख सकते हैं। ये नाम में कंफ्यूजन हो जाता है, वर्ड्स भी है, वर्ड फिटिंग भी है, फिटिंग भी है। तो दो पर्सन है, वर्ड्स है फिटिंग है। तो वर्ड्स में एग्जांपल जो आपने ओनली अल्काइल हैलाइड होता है ना, तीनों कपलिंग रिएक्शन है। वर्ड्स भी, वर्ड्स फिटिंग भी, बट वर्ड्स में ओनली अल्काइल हैलाइड है ना, RX प्लस RX बराबर मिथाइल 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 इथाइल ऐसा लेते हैं। फिटिंग में ओनली अराइल हैलाइड है, दोनों अराइल हैलाइड, जैसे दो क्लोरोबेंजीन ले लिया, दो ब्रोमोबेंजीन ले लिया। और जो वर्ड्स फिटिंग है इसमें दोनों है, आपका अराइल हैलाइड भी है और अल्काइल हैलाइड। तो अगर दोनों को मिक्स लेंगे तो वर्ड्स फिटिंग है,
ओनली अल्काइल का वर्ड्स का ओनली अराइल अलाइड रहेगा तो फिटिंग है। समझे आपको क्या हुआ? चलिए इसका स्टेटमेंट लिख लीजिए वर्ड फिटिंग का। वर्ड फिटिंग रिएक्शन वर्ड फिटिंग वर्ड फिटिंग में पहले मैं किस तरह है देखो अराइल अलाइड arise and react with react with alkyl halide and sodium metal in presence of dry ether. Sodium metal in presence of dry ether to form alkyl benzene. ये देखो कपलिंग किसके बीच में होगा अल्काइल और एराइल के बीच में। तो अल्काइल क्या होगा और इसके ऊपर आ जाएगा उसका नाम क्या होगा अल्काइल बेंजीन। ठीक है and this reaction is known as on the word with reaction जो स्टेटमेंट का है वो देखो और एग्जांपल देखो आपके बुक में एग्जांपल लिया है ब्रोमोबेंजीन लिया होगा लिया है और प्लस क्या लिया है मिथाइल ब्रोमाइड या ब्रोमो मीथेन। देखो रिएक्शन देखो क्या रिएक्शन है अराइल हैलाइड अराइल हैलाइड की एग्जांपल से लगा लेना तो ब्रोमो बेंजीन देन प्लस किसके साथ मिथाइल ब्रोमाइड एंड सोडियम मेटल कपलिंग में सोडियम को क्या करते हैं मिडल में रखते हैं एंड प्लस मिथाइल ब्रोमाइड इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। देखो कपलिंग रिएक्शन कैसे होता है यहाँ पे क्या होता है दोनों हाइड्रोजन किसके साथ जाते हैं सोडियम के साथ और क्या SC क्या करेगा इसके ऊपर जाके अटैच हो जाएगा राइट। तो CH3 will attach on the what benzene ring plus by product क्या मिल गया बेटा आपको NABR बैलेंस करके तो NABR फिर हो गया ब्रोमो बेंजीन फिर आपका ब्रोमोमिथेन या मिथाइल ब्रोमाइड बराबर किसको हम बोलते हैं बेटा मिथाइल बेंजीन तो बनेगा अल्काइल बेंजीन बनेगा तो जो अल्काइल होगा उसके बेस पर बनेगा इथाइल है तो इथाइल बेंजीन बनता है मिथाइल बेंजीन का दूसरा नाम क्या है टॉल बराबर टॉलिन जो होता है कि एक्सेप्टिंग बोथ कॉमन नेम एज वेल एज इक्वेशन डन सबको समझा रिएक्शन चलो देखते हैं एक कहीं मैं ऐसे लिख के रख वर्ड्स मतलब ओनली अल्काइल वर्ड फिटिंग मतलब बोथ अल्काइल एनाइल और फिटिंग मतलब ओनली अल्काइल।
चैप्टर आज जैसे इवनिंग में हो जाएगा इसका आपको मैं प्रैक्टिस टेस्ट के लिए दे देता हूँ आपको एमसीक्यूज ठीक है इसके बेस पे आप सॉल्व करें मैं व्हाट्सएप पर देता हूँ पीडीएफ सर्च कर देते हैं आप सॉल्व फीडिंग रिएक्शन फीडिंग में क्या होगा बेटा दोनों हम क्या लेते हैं अराइल लेते हैं मतलब दोनों ब्रोमो बेंजीन लेते हैं तो लिखिए इस फर्स्ट स्टेटमेंट फीडिंग रिएक्शन नेम रिएक्शन अभी देखो आपने कितना किया इस चैप्टर में ठीक देखिए mixture molecule of aryl halide react with sodium metal दो मॉलिक्यूल लेंगे ना react with sodium metal in presence of dry ether to form biphenyl biphenyl and this reaction is known as Pittig reaction biphenyl this reaction is known as Pittig reaction दोनों टाइप के स्ट्रक्चर लिख सकते हो चाहे आप फ्लैट स्ट्रक्चर ड्रॉ करो जैसे बुक में प्रोडक्ट में देखो फ्लैट स्ट्रक्चर दिया है आप चाहे इसे डायरेक्टली लिख सकते देखो फिर आपने लिया ब्रोमो बेंजीन सोडियम मेटल वापस आपने लिया ब्रोमो बेंजीन इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई चलो मुझे पहले ये बताओ ब्रोमो बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये स्ट्रक्चर ड्रॉ किया इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मतलब सीधा सीधा कार्बन का नंबर होता है H का नंबर होता है Br C6H5Br H6 तो होगा ही नहीं क्योंकि क्या छठा हमको तो मिला होगा तो C6H5Br C6H5 को क्या बोलते हैं C6H6 को बेंजीन बोलते हैं C6H5 को क्या बोलते हैं फिनाइल बराबर ना एक फिनाइल इधर से बचेगा क्योंकि ब्रोमीन निकल जाएगा ना एक फिनाइल इधर से बचेगा प्रोडक्ट क्या बनेगा बाई समझा तो यहाँ पे दोनों ब्रोमीन बेटा सोडियम के साथ निकल जाएंगे और ये दोनों रिंग ज्वाइंट हो जाएंगे अच्छा ज्वाइंट कैसे होंगे पता चलेगा रॉन्ग क्या करते हैं लोग यहीं से दूसरा बेंजीन बना देंगे अब बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हुआ है ना समझा आपको दो रिंग ज्वाइंट होंगे तो A6H5 A6H5 अच्छा और एक चीज अगर आप फ्लैट स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं Br तो दो रिंग बॉन्ड के साथ ज्वाइन होते हैं जैसे बुक में प्रोडक्ट में दिखाया है बराबर ना और यहाँ पे बाय प्रोडक्ट क्या बनेगा फिर 2Na समान हो गया बाय फिनाइल तो कंप्लीट कर दीजिए ध्यान नहीं दिया है मैंने दिख नहीं लगा कर लोगे एडजस्ट की बात करूँ खड़े हो जाओ
ये ब्रोमोबेंजीन, ये ब्रोमोबेंजीन, इसका फॉर्मूला 6H5 दिया, इसका फॉर्मूला 6H5 दिया। तो कपलिंग में क्या होगा, दोनों पीआर किसके साथ जाएंगे, सोडियम के साथ। इधर क्या बचा आपका C6H5, इधर भी बचा C6H। पहले तो दोनों रिंग को अटैच करो, एक रिंग है और एक रिंग है, दोनों का तो बॉन्ड था ना, ये दोनों का बॉन्ड के थ्रू अटैच हो गया और बाय प्रोडक्ट क्या बन गया, तो नहीं दिया। अब होता है इसको नाम क्या दे, तो एक का नाम फिनाइल है, दूसरे का भी फिनाइल, तो इसके नाम क्या है, देखते हैं लोग रॉन्ग नहीं कर रहे, लिख सकते हैं पर अब जो है वही कुछ होते हैं पिक्चर में देख के बात करना है, ऐसा तो नहीं सैलरी में है, कुछ अपने बोर्ड पे है ना बैठे हो, 58 साल स्टडी करने होने को है, तो सीरियसली नहीं करते हैं। जो अपने चीफ मॉडल को लोग नहीं करते, हम तो मॉडल के टाइप करते हैं, एग्जामिनर आते हैं मॉडल को, वो तो क्या करता है, ऐसा सीरियस करता हूँ तुम बोर्ड का इसको चेक करो, ये चीज फॉलो करो क्या है। और ऐसा होता है ना कि पहले क्या होता था कि अभी आंसर तो जब से ऑनलाइन हो गया, फोटो कॉपी मिलने लगा लोगों को, फर्जी काम पे फिर भी हम ट्राई करते हैं जितना मार्क्स मिले बेटर रहता है, क्योंकि जिसको मार्क्स मिला रहता है वो नहीं आता अपने पास डाउट। डन बेटा, तो हमने ए कंप्लीट किया रिएक्शन विद मेटल, और इसमें दूसरा है बेटा देखो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हाइड्रोजन का रिएक्शन चल रहा है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, पहले तो मुझे बताओ होता क्या है, क्या है इसके फंक्शन, ये दो बाहर लिखा हूं, इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्या होता है, हाँ बट न्यूक्लियस जाता है, न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल क्या है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो रिएक्शन जिसमें एक नेगेटिव उसके जगह पे दूसरा नेगेटिव आ जाता है उसको बोलते हैं, ठीक। The substitution reaction in which one nucleophile is replaced by another nucleophile. तो रिएक्शन हमें करना है समझो हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन मतलब क्लोरोबेंजीन लिया, तो क्लोरोबेंजीन में नेगेटिव ग्रुप क्या है, Cl, मतलब Cl को रिप्लेस करके हमें दूसरा ग्रुप करना है, जैसे में क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाना हो, है ना, क्लोरोबेंजीन से एनिलीन बनाना हो, तो एक नेगेटिव की जगह पे दूसरा नेगेटिव लाना, दैट इज कॉल्ड एज द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब क्वेश्चन ये है कि पहले रिएक्टिव इसका रिएक्शन पॉसिबल है कि नहीं, देखो
थोड़ा समझ लो कि मैं लिखा दूं। एक ये रिएक्शन भी अराइल का है, इसके पीछे आपने किया था रिएक्शन अल्काइल हैलाइड का। ये अराइल हैलाइड है और ये अल्काइल का है। मुझे बता सकते हो कौन सा बॉन्ड ज्यादा कमजोर है, कार्बन क्लोरीन अल्काइल हैलाइड में या कार्बन क्लोरीन अराइल हैलाइड? अल्काइल हैलाइड। इसका रिएक्शन हम पूछे नहीं क्वेश्चन, इसके बाद पे इसका रिएक्शन बहुत सारे किए, मतलब इजी रहा होगा। होता क्या है, इस कार्बन पे हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो sp3, इस कार्बन पे हाइब्रिडाइजेशन जो है sp2 डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड पे sp3 होता है और डबल बॉन्ड पे sp2। आपको मालूम है कार्बन कार्बन सिंगल में sp3 होता है, का बॉन्ड लेंथ जो होता है 154 किलोमीटर होता है, और डबल बॉन्ड का जो बॉन्ड लेंथ होता है वो sp2 होता है। तो जितना बॉन्ड बढ़ता जाता है उतना बॉन्ड लेंथ कम होता जाता है। बॉन्ड लेंथ कम हुआ मतलब उनके बीच में फोर्स का अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है ना, बॉन्ड लेंथ बड़ा है, ज्यादा है, बहुत ज्यादा, तो उसके बीच में फोर्स भी क्या होता है, वीकर है ना। तो जब फोर्स यहाँ पे वीकर है तो यहाँ पे ब्रेक करना इजी है। इसका जो बॉन्ड लेंथ होता है इसका क्या होता है, बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस वन। ये ब्रेक इजीली हो जाता है, इसके लिए रिएक्शन फास्ट देता है। जो ब्रेक ही नहीं हो पाएगा तो उसका रिएक्शन कैसे होगा, एक क्या रिएक्शन कहता है, स्लो देता है। तो पहला तो यहाँ पे शॉर्ट नोट्स में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि अराइल हैलाइड क्या होता है, लेस रिएक्टिव, क्लियर, टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ से क्लोरीन को निकालना डिफिकल्ट होता है। ठीक, आपके बुक में देखो दो रीजन दिया होगा, स्टार्टिंग में जैसे आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेंगे ना, नीचे देखो दिख रहा होगा अराइल हैलाइड्स टू लो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और ये लो रिएक्टिविटी क्यों होता है, दो रीजन दे रहा है, एक रेजोनेंस इफेक्ट और दूसरा sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, जो मैंने हाइड्रेशन आपको एक्सप्लेन किया। तो चलिए लिखिए अराइल हैलाइड, स्टेटमेंट में अराइल हैलाइड are less reactive towards nucleophilic substitution reaction, nucleophilic substitution reaction। Okay, इसके बाद कंटिन्यू, the low reactivity of aryl halide, the low reactivity of aryl halide is due to first resonance effect, second फर्स्ट था रेजोनेंस इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट के कारण, दूसरा sp2 हाइब्रिड स्टेट ऑफ कार्बन एटम, हाइब्रिड स्टेट ऑफ कार्बन, हाइब्रिड स्टेट को चाहे हाइब्रिडाइजेशन पूरा लिखे तो भी कर, तो दोनों रीजन में एक्सप्लेन करता है, इसको आप दूसरे शॉर्टकट में लिखो, कभी अगर रीजन पूछ दिया इसके लिए फिर भी करते हैं, पहले तो मैं आपको उसका रीजन एक्सप्लेन करता हूं। फर्स्ट वाला क्या बेटा, रेजोनेंस। तो सबसे पहले तो हम इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना सकते हैं, यू नो, बॉन्ड टू बॉन्ड, एटम टू बॉन्ड, हम इसका 5 स्ट्रक्चर बना सकते हैं। कितने, 5।
आपको मालूम है जितना ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ उतना ज्यादा मॉलिक्यूल क्या होता है, स्टेबल होता है। स्टेबल है तो यहाँ से और स्टेबल जैसे आपको एलिमेंट में आप बोलते हैं ना नोबल गैस बहुत एलिमेंट है, स्टेबल है, इसके लोग किसी से रिएक्शन नहीं करता क्योंकि उसकी रिएक्टिविटी क्या होती है, तो जब एवी स्टेबल है तो इसको रिएक्शन किसी से करने की जरूरत क्लियर ना, कि बॉन्ड इजीली ब्रेक नहीं होता। तो होता है क्या कि जो कार्बन क्लोरीन बॉन्ड है बेटा दिस इज स्टेबल ड्यू टू द व्हाट, रेजोनेंस। बुक में देखो आपको रेजोनेंस का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है ना, 5 स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, फिर उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है कि ड्यू टू रेजोनेटिव स्ट्रक्चर है ना, molecules will become stable when we cannot release chlorine atom easily, means we cannot break the carbon chlorine bond। एक तो एक एक्सप्लेनेशन हो जाएगा, तो आप उसको रीड करोगे और उसको शॉर्टकट में लिखोगे जो आपको जरूरी लगे, ठीक, जिसमें स्टेबल वर्ड, वी कैन नॉट ब्रेक, है ना, ये 2 वर्ड दिखने चाहिए, क्लियर। दूसरा है आपका बेटा, क्या बोलता है, कौन सा आयन स्टेट, sp2। तो यहाँ पे जो क्लोरीन है वो आता है किससे बेटा, sp2 हाइड्राइड का जो बॉन्ड लेंथ होता है क्या होता है, वेरी स्मॉल, बॉन्ड लेंथ स्मॉल है तो कार्बन क्लोरीन के बीच में अगर बॉन्ड लेंथ लेस है तो दे बिकम इज व्हाट, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, स्ट्रॉन्गर है तो वी कैन नॉट ब्रेक इजीली। बुक में आपको दोनों का एग्जांपल भी दिया है, देखो एक बॉन्ड लेंथ दिया भी है, कार्बन क्लोरीन इन क्लोरोबेंजीन, कार्बन क्लोरीन इन अल्काइल हैलाइड, कितना दिया है, एक में 169 दिया है, एक में 178 दिया है, 78 किसमें दिया है बेटा, अल्काइल में दिया होगा, है ना, और एक इसमें दिया है बेटा अल्काइल हैलाइड। बॉन्ड लेंथ किसका कम है, अराइल का, बॉन्ड लेंथ कम है तो इसका फोर्स भी क्या होगा, स्ट्रॉन्गर होगा, वी कैन नॉट ब्रेक इजीली, ठीक। ये दोनों रीजन आप क्या करोगे, 3 या 4 लाइन, ज्यादा नहीं, ठीक, उसको कंप्लीट करोगे। ओरिजिनेटिंग स्ट्रक्चर एक बार नहीं बनाओगे, ड्यू टू रेजोनेंस लिख दोगे तो भी चलेगा, क्योंकि ड्यू टू रेजोनेंस दिस स्ट्रक्चर इज नॉट स्टेबल, है ना, वेयर वी कैन नॉट ब्रेक द कार्बन क्लोरीन बॉन्ड, समझ में आ गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसकी रिएक्टिविटी हम कैसे बढ़ा सकते हैं, तो बुक में देखो राइट साइड में 3 रिएक्शन दिया हुआ है, एक क्लोरोनाइट्रो का, एक मेटा, है ना, 1,2-डाइनाइट्रो दिया हुआ है, और एक 2,4,6-ट्राइनाइट्रो दिया है। तो क्या बोल रहा है कि जितना नाइट्रो को बढ़ाते हो उतना इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, रिएक्टिविटी क्या होता है, इंक्रीज करता है। तो एक्सप्लेनेशन के लिए कितना हाफ पेज छोड़ दो, ठीक है, समझा आपको। तो चलिए नेक्स्ट पेज से हाफ पेज छोड़ दी तो लिखिए, देखिए any if any electron withdrawing group, electron withdrawing means जो attracting group है, withdraw मतलब क्या होता है, निकालना, ऐसा निकालते हैं withdrawing बोलते हैं। if any electron withdrawing group like nitro group, NO2, like nitro group attached to ortho or para position, attached to ortho or para position in aryl halide, comma, its reactivity increases, इसकी रिएक्टिविटी क्या होती है बेटा, बढ़ जाती है, क्यों, क्योंकि नाइट्रो ग्रुप विथड्रॉइंग ग्रुप है तो ये क्या करता है, डीलोकलाइजेशन रेट का बढ़ा देता है,
और जितना ज्यादा डिलोकलाइजेशन होता है उतना ज्यादा रिएक्टिविटी बढ़ती है। गेटिंग माय पॉइंट? तो क्या मैं बोला, अगर ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप अटैच हो तो इसकी रिएक्टिविटी पॉसिबल है, बढ़ सकती है और रिएक्शन दे सकता है, मतलब क्लोरीन को हम रिप्लेस कर सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट लाइन से, अब जितना नाइट्रो ग्रुप बढ़ाओगे उतना रिएक्टिविटी क्या होगा, बढ़ जाएगा। नेक्स्ट लाइन से लिखना, ग्रेटर नंबर ऑफ नाइट्रो ग्रुप, greater number of nitro group, greater reactivity। मतलब जितना भी आपके पैरामीटर नाइट्रो से बढ़ाओगे उतना रिएक्टिविटी क्या होगा, बढ़ेगा। चलो रिएक्शन तो मैं इवनिंग में कराता हूँ, फिर भी एक बार देख लो। फर्स्ट पहले में देखो कितना नाइट्रो ग्रुप अटैच है, एक ही नाइट्रो अटैच है, कितना टेम्परेचर है उसको देखो। नीचे एग्जांपल लिया है, 2 नाइट्रो ले लिया है ना, कितना टेम्परेचर है, कम नीचे आओ, 3 नाइट्रो ग्रुप ओनली वार्म करना वाटर। तो जितना नाइट्रो ग्रुप बढ़ाओगे उतना 18 एग्जांपल है 18 में करेंगे। चलिए